हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, चीज़ उसके साइन एंड सिम्टम्स और सबसे ज़रूरी उसकी होम्योपैथी दवा के बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे पूरी दुनिया परेशान है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे इस बारे में पूछते रहते हैं और बहुत सारे पेशेंट जो इस बीमारी से परेशान हैं, वो बीमारी है मोटापा, जिसे इंग्लिश में ओबेसिटी भी कहते हैं। दोस्तों, आप मोटापा से छुटकारा पाना ज़रूर चाहते होंगे। जो भी व्यक्ति मोटे हैं उन्हें पता है कि इससे बहुत सारी परेशानी होती है। यह कह सकते हैं कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी भी आप कह सकते हैं। मैं आपको लगभग 5 से 10 किलो तक वज़न कम करने का एक फार्मूला कह सकते हैं, टिप्स कह सकते हैं, मैं बताऊंगा। वो भी 1 महीने के अंदर आप इस चीज़ को कम कर सकते हैं। पहले पूरी दुनिया अकाल, सूखा, मौसम में बहुत सारे बदलाव के कारण जो है एक कुपोषण का शिकार हो जाती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से हरित क्रांति, जीवन शैली में बदलाव और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के कारण एक नई जो है बीमारी जो है इस पूरी दुनिया में फैल गई है, वो है मोटापा। बहुत सारे लोग इससे बहुत अधिक परेशान हैं। इसके लिए वह स्लिमिंग सेंटर, जिम, बहुत सारे चीज़ को ज्वाइन करते हैं और जो है कुछ लोगों को इससे फ़ायदा मिलता भी है और कुछ लोगों को इससे फ़ायदा नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग जब जितने दिन तक जो है इस चीज़ को फॉलो करते हैं, कहने का मतलब है कि जो भी स्विमिंग सेंटर है वहाँ जाते हैं या जिम जाते हैं, तो कुछ दिनों तक तो उनका वेट ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो उनका वज़न फिर से बढ़ने लगता है। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ और ऐसा एक जो है टिप्स बताने वाला हूँ जिसमें आपको मैं एक डाइट प्लान बताऊँगा, एक्सरसाइज बताऊँगा और कुछ होम्योपैथिक दवा बतलाऊँगा, जिसके यूज करने से आप अपने वज़न को 5 से 10 किलो तक ज़रूर कम कर पाएंगे, वो भी 1 महीने में। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो भी जानकारी आपको मैं दूंगा उससे आप जो है पूरे ज़िंदगी जो है आपको उससे फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ आप दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर जानकारी है। तो प्लीज़ पूरा देखें, जिससे कि आप तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो आप जो है नहीं अच्छे से समझ पाएंगे और आप जो 5 से 10 केजी तक आप जो समझ रहे हैं कि मेरा मोटापा कम हो जाएगा 1 महीने में, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा, जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं या मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दे, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल मैंने दिया है, आप अपना वजन 5 से 10 किलो तक कम कर सकते हैं 1 महीने में, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, यह बात जो मैंने अपने टाइटल में दिया है यह बिल्कुल सही है। यदि आप अपना वज़न सीरियसली कम करना चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जो भी डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन आपको बताऊँगा उसका आप जो है फॉलो करें और आप 100% इस चीज़ को जो है प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप अपना वज़न 5 से 10 केजी तक 1 महीने में ज़रूर कम कर सकते हैं। यह जो मैं
टिप्स बता रहा हूँ यह जादू की तरह काम करेगा। देखिए, जादू करने का ये सेंस है, आप कभी जादूगर के पास गए होंगे तो आप जो है पलक झपकते ही आप देखते होंगे वो अपनी कला का प्रदर्शन कर देता है। ठीक उसी तरह मैं ये जो टिप्स आपको बता रहा हूँ इसका आप यूज करेंगे तो 1 महीने में आपका वजन 5 से 10 केजी तक जरूर कम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों से आप महीने या 2 महीने में मिलते हैं, तो उन व्यक्तियों से आप जब महीने 2 महीने में एक बार मिलिएगा इस सारे मेरे टिप्स को फॉलो करने के बाद, तो वो आपसे ज़रूर कहेगा, अरे तुम्हारे बॉडी में ये क्या जादू हो गया, तुम कैसे जो है अपने शरीर को जो है इतना जो है फिट कर लिए, कैसे तुम्हारा वज़न कम हो गया। प्लीज़ यार तुम मुझे भी बताओ कि मैं भी इस चीज़ को करूं और मेरा भी वज़न जो है पहले से कम हो जाए। दोस्तों, मैं यह जो वज़न कम करने का जो आपको टिप्स बता रहा हूँ इसमें आपको भूखा नहीं रहना है, बल्कि मैं आपको ऐसा टिप्स बताऊंगा, ऐसा डाइट प्लान बताऊंगा जिसमें आप जितनी इच्छा आप उतना भोजन उतना खा सकते हैं। लेकिन खाने का जो है वो आप नहीं खाना है जो आप डेली खा रहे हो। उसके लिए मैं एक डाइट प्लान बताऊंगा, क्या क्या खाना आपको खाना है ये बताऊंगा, और क्या खाना खाने से आपका वज़न कम होगा और क्या खाने से आपका वज़न बढ़ जाएगा इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं जो डाइट प्लान बताने जा रहा हूँ बताऊंगा उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर प्रचुर मात्रा में होगा। और जो मैं यह डाइट प्लान बताऊंगा उसकी यह खासियत है कि आप जितनी मर्जी आप उतना खा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको बस 200 ग्राम खाना है, आप जितनी मर्जी उतना खा सकते हैं। इससे जो है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इतनी जितनी मर्जी उतना खाइएगा तब भी आपका वेट ज़रूर कम होगा। इसमें जो है खाने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इस बात को समझ जाइए कि इसमें भूखा बिल्कुल नहीं रहना है, जितनी मर्जी आप उतना खा सकते हैं। इसके अलावा इसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, इसमें कोई मशीन का यूज नहीं करना है, कोई स्लिमिंग सेंटर नहीं जाना है, कोई डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जो है खर्च नहीं आने वाला है, और आपको किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी भी नहीं आने वाली है। तो इस डाइट प्लान, एक्सरसाइज और मेडिसिन को आपको पूरी लाइफ भी फॉलो नहीं करना है, बल्कि आप जब अपना BMI नॉर्मल लेवल तक हो जाएगा तब आप इसे धीरे धीरे आप अपने इच्छा के अनुसार जो है इसे कम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो गोल है वो तो पूरा हो चुका रहेगा। तो आप बस उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको जो इच्छा हो, जैसी इच्छा हो उस अनुसार आप अपने डाइट प्लान को लेकर आप अपने वेट को कांस्टेंट रख सकते हैं। मैं जो भी टिप्स आपको बता रहा हूँ आप उसे जब फॉलो करेंगे तो 1 मंथ के पहले ही आप अपना वज़न जांचते रहेंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि आपका वज़न कम हो रहा है। और जैसे ही आपको यह दिखने लगेगा वज़न कम हो रहा है, आपको अपने अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, इससे मेरा वज़न कम हो रहा है, और आप मेरे पूरे टिप्स को ज़रूर फॉलो करने लगेंगे। और आपका जो भी सपोर्टिव व्यक्ति है, मतलब आपके मदर, फादर, वाइफ्स जो हो या ब्रदर सिस्टर जो भी होंगे, वो भी आपको कहेंगे कि हाँ इससे आपका वेट कम हो रहा है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करते रहिए। आपने जो भी जो है टिप्स फॉलो किया है, जो भी मेहनत किया है, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। मैं यहाँ जो भी आपको टिप्स दे रहा हूँ वह बहुत सारे लोगों पर उसका ट्रायल किया गया है, बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं यह जो है टिप्स आपको दे रहा हूँ। बस आपको फुल दृढ़ संकल्प करना है कि आप जो है इस चीज़ को फॉलो करें, और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपका वज़न जो है 5 से 10 केजी तक जो है मैं जो भी
डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन बता रहा हूँ, उसका यूज करके आप अपने वजन को 5 से 10 केजी तक निश्चित तौर पर कम कर सकते हैं। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मोटापा क्या है। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि मोटापा क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं मोटा नहीं हुआ हूँ। तो इसे हम कैसे जानें कि आप मोटे हैं कि नहीं हैं, कैसे डायग्नोसिस करें। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो है शुरू से ही इतना ही वज़न है, लगभग 20 साल से यही वज़न है, मेरा हड्डी मोटा हो गया है। इसको कैसे डायग्नोसिस करें, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसको डायग्नोसिस करने के लिए जो है आपको एक साइंटिफिकली हम लोग यूज करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। आप देखिएगा कि पुरुषों में जो है पेट किसी किसी का निकल जाता है और महिलाओं में कमर के नीचे जो है काफ़ी अधिक जो है वो मोटा रहता है, ठीक है। तो किसी भी आदमी का वेट कितना होना चाहिए, इसके जो है ये एक सबसे अच्छा और साइंटिफिकली जो आपको आंसर है तो वह है किसी भी आदमी का वेट उसके हाइट के अनुसार होना चाहिए। तो इसी के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स BMI आपने सुना होगा, इसे हम निकालते हैं और इसे हम पता कर सकते हैं कि आपका जो है BMI कितना है, और यह BMI से ही हम मोटापा को जो है डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो BMI निकालने के लिए आपको आदमी का वेट और आदमी का हाइट मीटर में पता होना चाहिए, ठीक है। वेट जो है आपको किलोग्राम में और हाइट जो है मीटर में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फार्मूला को आप जान जाइए कि क्या फार्मूला है BMI का। BMI इज इक्वल टू कह सकते हैं हाइट जो किलोग्राम में, सॉरी वेट जो किलोग्राम में मालूम हो वह डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर में आप हाइट ले लीजिए इंटू फिर उतना जो है मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर जितना है उतना इंटू फिर उतना मीटर, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। यदि किसी भी व्यक्ति का जो है हाइट 165 सेंटीमीटर है और वेट 77 kg है, तो सबसे पहले जो है हम इस हाइट जो है 165 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। यहाँ 165 सेंटीमीटर है तो यहाँ आप मीटर में से कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1.65 मीटर। तो आइए अब हम इस व्यक्ति का जो है BMI निकालते हैं। तो BMI इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 1.65 इंटू 1.65 और यह जो है होगा इज इक्वल टू 28.28। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एग्जाम्पल में जो हमने BMI निकाला इसमें मोटापा की क्या स्थिति है। तो BMI का जो रेंज है वह WHO के अनुसार जो दिया गया है वह इस तरह से है। जो आप देखिए कि BMI का जो WHO के अनुसार रेफरेंस रेंज क्या है। तो इसमें जो नॉर्मल रेंज दिया गया है वह 18.5 से लेकर 24.9 तक दिया गया है। और यहाँ जो हमने एग्जाम्पल में जो आपको निकाला है कि कितना है इसका BMI, तो यहाँ एग्जाम्पल वाले व्यक्ति का BMI 28.28 है। तो यह BMI हमें क्या दर्शाता है, तो यह BMI हमें नॉर्मल से अधिक
लेकिन ओबेसिटी से कम को दर्शाता है। तो इससे कहते हैं प्री ओबेसिटी स्टेज। तो यह आदमी का वेट नॉर्मल से अधिक है लेकिन ओबेसिटी से कम है, मतलब ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, मतलब कह सकते हैं यह व्यक्ति जो है मोटापा की तरफ जा रहा है। तो इसे अब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखा आपने कैसे आप भी अपना जो है BMI निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो है जो BMI क्या है, इससे आपको पता चल जाए कि आप ओबेसिटी, आप में मोटापा है कि नहीं है। बस इसके लिए आपको हाइट जो है जानना होगा और वेट जानना होगा, और इसको जो है जानने के बाद फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए वेट बाय हाइट मीटर स्क्वायर, और आपका जो है BMI निकल जाएगा। यदि आपका BMI नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया, आपको तो कोई चिंता ही नहीं करनी है। लेकिन आपका जो BMI जो है वो अधिक है तो आपको तो पूरी तरह से कॉन्शियस होना रहेगा। शुरू में तो बहुत सारे लोग को जो है लगता है कि मोटापा है, कल ध्यान देंगे, परसों ध्यान देंगे, ऐसे करते करते वो ध्यान नहीं देते हैं, और जब आदमी काफ़ी अधिक मोटा हो जाता है तो उस समय जो है वो बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैं अपने वज़न को कम करूं, क्या मैं खाऊं, क्या मैं पीऊं, क्या मैं उपाय करूं कि जिससे कि मेरा वज़न कम हो जाए। मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि इससे जो है आपको शारीरिक तो परेशानी है ही, इसके साथ साथ आपको सामाजिक परेशानी भी हो जाती है। आपने जो भी बात सुना वो पूरी तरह से आप समझ जाएंगे कि इससे शारीरिक परेशानी के साथ साथ सामाजिक परेशानी भी हो जाती है। आपका जो इमेज है वह सोसाइटी में बहुत ही खराब बन जाता है, ठीक है, आप मतलब हास्य के पात्र बन जाते हैं। आपने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें आप देखते होंगे कि एक मोटा व्यक्ति है जिसका नाम हाथी डॉक्टर है, ठीक है, तो लोग उससे तरह तरह के कमेंट करते हैं और वो जो है एक अलग थलग जो है पड़ जाता है, ठीक है। तो मोटापा जो है इससे जो है समाज में आपका इम्प्रेशन गलत बनता है, समाज में आप जो है एक हास्य के पात्र बन जाते हैं। इससे आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आपके ऊपर तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं और जिससे आपका जो है माइंड डिप्रेस हो जाता है। इससे जो है मोटापा से एक बहुत ही आजकल जो है कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है कि आप अगर किसी भी जॉब में जा रहे हैं, आप बहुत अधिक मोटे हैं या फिर आप फिट नहीं हैं, स्लिम एंड ट्रिम नहीं है, तो वहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा रहता है, लेकिन वहाँ आपको एक्स्ट्रा कोई जो है आप कह सकते हैं कि वहाँ आपको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फिट है, एकदम हेल्दी है, अपना बॉडी को शेप अच्छा उसका है, स्लिम और ट्रिम है, तो वहाँ जो है उस व्यक्ति को जो है अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। आप जो है स्लिम एंड ट्रिम से एक बात मुझे अभी याद आई कि आप एरोप्लेन में आप कभी गए होइएगा तो वहाँ एयर होस्टेस रहती है, और जो एयर होस्टेस आपने देखा होगा वो एकदम स्लिम एंड ट्रिम रहती है। तो स्लिम एंड ट्रिम वहाँ पर क्यों रखा जाता है आपको पता है? क्योंकि जो भी क्रू मेंबर होता है, एरोप्लेन चाहता है कि मेरा क्रू मेंबर का वजन जो हो वो कम से कम हो, तो इसलिए एयर होस्टेस जो भी रहती है वह स्लिम एंड ट्रिम रहती है और उनका वेट भी BMI के अनुसार ही रहता है। यदि उनका वेट बढ़ जाता है तो उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो आपने देखा कैसे स्लिम एंड ट्रिम जो व्यक्ति है उसको कितना अधिक जो है एडवांटेज मिल रहा है मार्केट में। तो एक और बहुत ही कॉमन समस्या है जिसे यंगस्टर जो है समझ सकते हैं, जिनकी भी शादी नहीं हुई है, अगर वह काफ़ी अधिक मोटे हो जा रहे हैं तो उनको शादी में बहुत ही अधिक जो है परेशानी आ रही है। या बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल, अगर आप लड़का हो या लड़की हो
अगर आप लड़की हैं, मोटी हैं, तो आपको कोई लड़का वाला रिजेक्ट कर दे रहा है। यदि आप लड़का हैं, मोटे हैं, तो लड़की वाले आपको रिजेक्ट कर दे रहा है। तो जिससे जो है बहुत सारी जो है परेशानियाँ होने लगती है। आजकल सभी लड़का हो या लड़की, सभी को जो लाइफ पार्टनर चाहिए वह फिट, स्लिम एंड ट्रिम, देखने में बहुत हैंडसम होना चाहिए। तभी जो है वह जो है अपने जो है लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट कर पाते हैं। स्लिम एंड फिट जैसे ही आपका बॉडी होता है, आपकी जो है शादी भी बहुत ही जल्द हो जाती है। जल्दी से जल्दी आपको लड़के वाले, लड़की वाले वो बहुत ही जल्द आपको पसंद कर लेते हैं। ठीक यही वाक़या मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। उसका भी बॉडी जो है बहुत अधिक मोटा हो गया था। इस कारण जब भी शादी के लिए कहीं भी रिश्ता जाता तो कभी लड़की वाले मना कर देते थे और कभी जो है इस लड़के की मदर फादर जो है वो मना कर देते थे। तो जब मुझे ये बात की पता चला तो मेरे को बोला कि दोस्त तुम बताओ यार मैं क्या करूँ, तुम तो बहुत सारी चीज़ का इलाज करते हो। तो मैं उसे जो है ये टिप्स बताया कि आप क्या खाना खाइए, क्या एक्सरसाइज कीजिए और क्या दवा लीजिए जिससे कि आपका बॉडी जो है फिट हो जाए। और 1 महीने के एक्सरसाइज के बाद ही उसका बॉडी जो है बहुत ही अच्छा फिट हो गया और लगभग 2-3 महीने के जो है इस डाइट को, एक्सरसाइज को और मेडिसिन को फॉलो अप करने के बाद उसका वज़न लगभग 15 से 20 किलो कम हो गया और उसकी शादी भी बहुत ही अच्छे घर में तय हो गई। लड़की भी एकदम फिट थी और जो है इनकी शादी जो है बहुत अच्छे से हो गई। दोस्तों यह तो हो गया समाज प्रॉब्लम, लेकिन इसके समाज प्रॉब्लम के साथ साथ मैंने आपको बताया है कि आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी बीमारियां होने का बहुत अधिक चांस रह सकता है। इसमें सबसे प्रमुख बीमारी है तो वह है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई लिपिड्स, उसके बाद हार्ट डिजीज, गॉल ब्लैडर स्टोन, नी आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्लैट फुट, एंकल जो है स्प्रेन, बैक पेन, स्लीप एपनिया और सबसे अधिक जो है आजकल हो रहा है वह है इनफर्टिलिटी। यदि आपका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आप बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। सबसे पहली बीमारी जो है वह है डायबिटीज। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस होने लगता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस होने के साथ साथ आपको डायबिटीज होने लगेगा। जहाँ डायबिटीज आपको हो गया वहाँ आपको ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और मोटापा भी है और डायबिटीज है तो ब्लड प्रेशर जो है धीरे धीरे इस कारण बढ़ने लगता है। इसके अलावा आप मोटे होते जा रहे हैं तो वहाँ आपका जो लिपिड है वह भी इंक्रीज डे बाय डे करते जाता है। जब आपका लिपिड इंक्रीज होने लगेगा तो आपके आर्टरी में जो है वहाँ पतला होते जाएगा, आर्टरी ब्लॉकेज होने का चांस रहता है। अगर आर्टरी ब्लॉकेज होने लगा तो क्या होगा, तो वहाँ हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। तो मोटापा के साथ साथ 4 बहुत ही कॉमन बीमारी आपको होने का सबसे अधिक चांस रहता है। मोटापा हो गया तो आप डायबिटीज हो गया, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसके बाद लिपिड जो है प्रोफाइल वो बढ़ने लगता है और जो है आर्टरी ब्लॉकेज होने लगता है और लास्ट में हार्ट अटैक होने का बहुत जो है अधिक आजकल रेशियो हो गया है। आप देखिएगा हार्ट अटैक आजकल जिन व्यक्तियों में हो रहा है उसमें 95% ओवर वेटेड लोग होते हैं, मतलब वो ओबेसिटी उन लोगों में ज़रूर रहती है। तो 95% व्यक्तियों में क्या है तो ओबेसिटी है और बहुत
कम मतलब 5% जो हार्ट अटैक हो रहा है वो लोग जो है दुबले पतले हैं। तो अगर ओबेसिटी है तो हार्ट अटैक होने का चांस बहुत अधिक रहता है। इसके अलावा अगर आप मोटे हैं तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का काफ़ी अधिक चांस रहता है। इसके साथ साथ आपको घुटने में दर्द की समस्या अभी सबसे अधिक पाई जा रही है। तो इस घुटने में जो दर्द की समस्या है, यहाँ भी देखा गया है कि पेशेंट का वेट अगर काफ़ी अधिक रहता है तो उन लोगों में घुटने के दर्द की समस्या काफ़ी अधिक रहती है। वहीं जब लोग अपने वेट को कम कर लेते हैं तो घुटने दर्द की समस्या बहुत ही कम या फिर खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं मोटे व्यक्ति जिनके रीढ़ में दर्द होने लगता है, स्पॉन्डिलाइसिस होने लगता है, गर्दन जो है वो एक ही आपको वे में जो है रहेगा, आप इधर उधर जो है गर्दन नहीं कर सकते हैं। आप गर्दन इधर उधर करने के लिए आपको पूरी बॉडी इधर से उधर करनी पड़ती है। तो मोटे लोगों में जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का होने का चांस बहुत ही अधिक रहता है। इसके अलावा आपने देखा होगा पैर में नीचे में थोड़ी सी जगह होती है जिसे फुट आर्क कहते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति काफ़ी अधिक फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो वह फुट आर्क जो है ख़त्म हो जाता है और ऐसे लोगों को चलने फिरने में काफ़ी अधिक परेशानी होने लगती है। वो चलना फिरना जो है उनका स्पीड कम हो जाता है। आप आर्मी के अगर कभी मेडिकल चेकअप में गए होइएगा तो देखे होइएगा आपका फुट आर्क का जो है वहाँ पर जांच जरूर किया जाता है, क्योंकि अगर फुट आर्क आपका कम है तो आपके चलने की रफ्तार जो है वह बहुत ही कम हो जाती है। तो मोटे व्यक्तियों में फुट आर्क जो है वह खत्म हो जाता है, जिस कारण जो है वह चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। इसके अलावा जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें एंकल स्प्रेन का मतलब एंकल टखने में खिंचाव का चांस रहता है। इसके अलावा कमर दर्द जो है वह होने का बहुत ही अधिक जो है उन लोगों का रफ्तार रहता है। हमेशा वो लोग कहीं ना कहीं दर्द से, कभी कमर दर्द, कभी टखने में दर्द से परेशान रहते हैं। इसके अलावा मोटापा के कारण एक बहुत ही सीरियस बीमारी हो रही है, तो वह क्या है, तो वह है स्लीप एपनिया, मतलब नींद में जो है सांस लेने की जो है प्रॉब्लम होता है। बहुत ही यह खतरनाक बीमारी है, सांस लेने में रुकावट होने लगती है। पेशेंट जो है काफ़ी जोर से खर्राटा लेता है, मुंह से सांस लेता है और पेशेंट को ठीक से नींद नहीं आता है। वह हमेशा जो है वह दिन में जो है उसको थकावट महसूस होगी, उसको दिन में भी जो है नींद आने का समस्या होगा। इससे जो है बहुत ही अधिक प्रॉब्लम होता है और सांस कभी कभी जो है उस मोटापा के कारण जो है रुक भी कुछ देर के लिए जाता है, जिस कारण जो है आदमी को बहुत अधिक तकलीफ होने लगता है। और एक बहुत ही कॉमन आजकल जो बीमारी है तो वह है इनफर्टिलिटी, मतलब महिलाओं का प्रेग्नेंट नहीं होना। देखा गया है कि अगर मेल और फीमेल दोनों में पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फीमेल जो है वह प्रेग्नेंट नहीं हो रही है और फीमेल मोटी है, तो वहाँ अगर फीमेल अपने वज़न को कम कर लेती है तो उसके कुछ दिनों के बाद ही, मतलब मोटापा कम होने के तुरंत ही कह सकते हैं कि वह प्रेग्नेंट हो जाती है। तो देखा हमने कि कैसे जो है मोटापा के कारण बहुत सारी बीमारी होने का चांस रहता है और कैसे जो है इससे जो है कितने अधिक नुकसान है मोटापा से। तो मोटापा से आपको एक नहीं
हजारों नुकसान हैं। आइए अब हम इस टॉपिक का जो है मेन जो है थीम की तरफ आते हैं कि मोटापा कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है कि मोटापा के लिए जो सबसे अधिक जिम्मेवार है तो वह है हमारा खाना। 80% हम दोष दे सकते हैं खाने पीने का, और 20% जो हम जो है दोष दे सकते हैं वह हमारे प्रॉपर एक्सरसाइज का। मतलब जो है खाना आपने अधिक खाया और एक्सरसाइज कम किया, मतलब आप चलना फिरना घूमना कोई भी काम करना, इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा खपत होती है। मान लीजिए आप खा लिए और दिन भर जो है आप सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा की खपत बहुत ही कम होती है। तो आप कैलोरी ले रहे हैं और उसे आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा कैलोरी जो ले रहे हैं वो स्टोर होते रहेगा, क्योंकि शरीर जितना आप एनर्जी ले रहे हैं उतना खर्च तो कर नहीं रहे हैं, तो हमारा शरीर में वो धीरे धीरे स्टोर होने लगता है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर भी जो एक मशीन की तरह वर्क करता है, इसे भी एनर्जी के लिए जो है भोजन की ज़रूरत पड़ती है, और भोजन से 100 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है प्रत्येक दिन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग करता है तो उस अनुसार उसका जो है कैलोरी अधिक हो जाता है, अधिक इसको ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप अगर हार्ड वर्किंग करते हैं तो आपको अधिक कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको 2000 किलो कैलोरी तक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आदमी के काम के अनुसार उसका जो है भोजन बढ़ जाता है। लेकिन यदि आपने 1600 किलो कैलोरी ले रहे हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं, या 1600 किलो कैलोरी से भी अधिक ले रहे हैं और उस चीज़ को आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल शरीर का जो एक्टिविटी होता है उसमें भी बहुत सारा जो है एनर्जी खर्च होता है, लेकिन आप जो है 1600 किलो कैलोरी से अधिक आप भोजन ले रहे हैं, मतलब 2000 किलो कैलोरी तक ले रहे हैं, तो हमारा शरीर जो है वह पूर्णतः जो है मशीन की तरह जो है, अगर गाड़ी में आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप पेट्रोल डालते हैं, उससे अधिक उस टंकी से आप अधिक पेट्रोल डालिएगा तो वह ओवरफ्लो कर जाएगा। लेकिन हमारा शरीर क्या है कि उसका जो टंकी है इसमें हम खाना को डालते जाते हैं, एक समय आता है कि जब काफ़ी अधिक जो है वो फुल हो जाता है तो वोमिटिंग हो जाता है, लेकिन वह मांस का बना हुआ है तो नॉर्मल से अधिक इसमें आप भोजन ले सकते हैं। तो यह क्या होता है कि हम जो भी कैलोरी में एनर्जी जो भोजन ले रहे हैं कैलोरी में, तो वह क्या होता है कि सामान्य से अधिक होने लगता है और शरीर उसको क्या करता है, फैट के रूप में डिपॉजिट करने लगता है, और यही फैट के रूप में जो डिपॉजिट करने लगता है तो धीरे धीरे हम मोटापा की तरफ जाने लगते हैं। मतलब भोजन हमने ज़रूरत से ज़्यादा किया और वह ज़रूरत से ज़्यादा भोजन को क्या है वो फैट के रूप में कन्वर्ट कर दे रहा है और हमारे बॉडी को जो है धीरे धीरे मोटा कर दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, मोटापा कम करना है, मतलब अपना वज़न कम करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब इसका हमें ठीक उल्टा करना होगा, भोजन कम लेना होगा, एनर्जी जो 1600 किलो कैलोरी नॉर्मल है उससे कम लेना होगा और अधिक एक्सरसाइज, मतलब उसको अधिक खर्च करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा, एनर्जी जो भी हम अधिक ले रहे हैं उसको अधिक एक्सरसाइज करके ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम 1600 किलो कैलोरी से अगर कम एनर्जी लेंगे, आपके भी दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर हम 1600 किलो कैलोरी से अधिक कम 1600 किलो कैलोरी से कम हम एनर्जी लेंगे तो हमारा शरीर का जो नॉर्मल एक्टिविटी है वह कैसे पूरा होगा। तो हम अगर 1600 किलो कैलोरी से कम एनर्जी लेंगे
तो जो हमारे शरीर में पहले से जो फैट, जो एनर्जी जो है फैट के रूप में जो है बदलकर और स्टोर्ड है, तो वह वहाँ से हमें एनर्जी मिलेगा और उससे हमारा डेली एक्टिविटी जो है वह होगा, या फिर जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें जो भी एनर्जी लगेगी तो वहाँ से वह जो है टूट के बर्न होकर आएगा। और अधिक से अधिक एक्सरसाइज करेंगे तो और अधिक हमारा जो है एनर्जी लॉस होगा, कैलोरी लॉस होगा, और वो कैलोरी लॉस होगा तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? तो उसकी पूर्ति भी हमारे पहले से जो डिपॉजिट है फैट के रूप में तो वहाँ से हो जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमें वज़न कम करने के लिए क्या करना होगा। तो जो नॉर्मल डाइट है उससे कम लेना होगा, मतलब जितनी हमें कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत है उससे कम कैलोरी लेना होगा, और साथ ही साथ हमें अधिक एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी हम जाकर अपने वज़न को कम कर पाएंगे। हम खाने में मोस्टली 3 चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? प्रोटीन, ब्रेड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रोटीन के अंतर्गत क्या आते हैं? दाल, पनीर, नॉन वेज आइटम जो है वो आ जाते हैं। और फैट के अंतर्गत क्या आते हैं? तो फैट के अंतर्गत बटर, ऑयल, घी, मक्खन, ये सब फैट के अंतर्गत आ जाते हैं। इन 3 फूड्स के अलावा भी हम 4 ऐसे फूड्स खाते हैं जिससे जो है हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तो वो फूड्स कौन से हैं? तो वो फूड्स हैं विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और वाटर। इन सब का अब हम जानते हैं कि इन सब का हमारे शरीर में क्या ज़रूरत है। एक तो हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इससे तो हमें एनर्जी मिल रही है जिससे हमारा सारा काम हो रहा है। लेकिन इनका क्या ज़रूरत है? तो इनका भी हमारे शरीर में बहुत ही वाइटल जो है रोल है। इनकी कमी से जो है हमारा शरीर बिल्कुल नहीं चल सकता है। क्योंकि आइए अब हम समझते हैं क्यों। क्योंकि तो विटामिन्स का क्या रोल है हमारे शरीर में, समझते हैं कि विटामिन्स जो है हमारे लिए बहुत ही वाइटल फंक्शन करता है। विटामिन्स के कारण जो है हमें जो इम्यून सिस्टम हमारा है वह काफ़ी अधिक मजबूत रहता है। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, और जो भी फॉरेन डिजीज है उससे फॉरेन जो भी पार्टिकल कह सकते हैं, फॉरेन डिजीज कह सकते हैं, या फिर बाहरी वातावरण से जो भी बैक्टीरिया वायरस है उससे हमारा शरीर नहीं लड़ पाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और हमें बहुत सारी बीमारियां होने का चांस रहता है। इसके अलावा विटामिन्स जो है हमारे मसल्स और स्किन में जो टोनिसिटी है उसको भी जो है प्रदान करता है। इसके बाद आते हैं मिनरल्स का क्या काम है। तो मिनरल्स भी विटामिन से कम नहीं है। इसके प्रभाव से जो है हमारी हड्डियों में जो है वह मजबूती रहती है, हमारा हड्डी कमज़ोर हो जाएगा यदि हम मिनरल्स जो है वह सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं। तो हड्डी कमज़ोर होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपका हड्डी जो है वो मुड़ सकता है। आप कभी कभी देखते होइएगा कि ओल्ड लोगों में जो है आदमी झुक जाता है, तो वहाँ भी मिनरल्स की कमी के कारण जो है आपका बोन जो है वो मुड़ जाता है, या फिर जो है आप देखिएगा कि फ्रैक्चर भी हो जाता है किसी किसी ओल्ड केसेज में, कि आदमी चल रहा है और फ्रैक्चर हो गया अचानक बिना कहीं जो है चोट लगे हुए। तो वहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो कमी है तो वो मिनरल्स के कारण ही है। इसके अलावा मिनरल्स जो है हमारे हार्मोन के सिक्रीशन में भी बहुत ही अच्छा रोल जो है अदा करता है। यदि मिनरल्स का जो है सिक्रीशन सही मतलब हम सही से नहीं ले रहे हैं तो हमारा जो हार्मोन है वह डिसबैलेंस हो जाएगा।
इसके अलावा हमारे मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा हमारे शरीर में एसिड का जो बैलेंस बनाते हैं तो उसके लिए भी ये हमारा मिनरल्स जो है बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है, जिससे कि हमारा एसिड का जो है बैलेंस बना रहे। अब आते हैं फाइबर्स का क्या रोल है। फाइबर्स जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और हमारा जो है फाइबर्स फूड हम जितना ही अधिक अपने भोजन में लेंगे आपका पेट उतना ही अच्छा रहेगा, आपको मोटापा नहीं होगा, आपको हार्ट डिजीज नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा फाइबर्स जो है हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में करता है। और सबसे लास्ट आते हैं वाटर का क्या रोल है। तो वाटर के बिना तो हम इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाटर तो जो है हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल जो है। अगर आपको भोजन एक रिसर्च के मुताबिक कह सकते हैं कि 15 दिनों तक आपको भोजन नहीं मिलता है तब आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर 5 दिन भी अगर आपको पानी नहीं मिले तो आप जो है मर जाइएगा। इसके अलावा प्यास लगने का क्या आपको जो है साइंटिफिक कॉज है। तो जब भी हमारे बॉडी में 1% भी पानी की कमी होती जाती है तो हमें प्यास लग जाता है। और अब क्या जो है इसका काम क्या है। तो यह जो है मनुष्य आप जानते ही होंगे, हमें स्नान करने के लिए किसी भी प्रकार के बाहरी साफ सफाई के लिए पानी की जैसी आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे जो है और कह सकते हैं कि साफ सफाई के लिए किसी भी प्रकार के कचरे की साफ सफाई के लिए भी पानी की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। जब हम यूरिन करते हैं तो आपको पता होगा उसमें यूरिया और बहुत सारे हानिकारक जो है केमिकल्स जो है निकलते हैं, तो वो पानी पीने के बाद हमारा किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो हमने देखा कि कैसे जो है यह अंदर की भी बाहरी साफ सफाई तो करता है, उसके अलावा अंदर की भी साफ सफाई के लिए जो है पानी का कितना बड़ा योगदान है। हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए भी जो है वह वाटर का बहुत ही अधिक रोल है। हमारे शरीर के अधिकांश हिस्सों में जो है पानी मिलता है। कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर में जो है वो पानी का जो है 2/3 भाग पानी ही है। तो हमारे जो कठोर चीज़ है जिसको हम हड्डी कहते हैं, ठीक है, इसमें भी हमें लगभग 22% वाटर होता है। इसके अलावा जो हमारी सबसे मजबूत हड्डी दांत है, इसमें जो है लगभग 10% पानी होता है। इसके अलावा हमारे जो ब्रेन है, दिमाग है, इसमें जो 74% पानी होता है। और जो है मांसपेशियों में कितना होता है तो लगभग 75% होता है। और हमारे ब्लड में 80% तक पानी होता है। तो देखा दोस्तों, यह प्रोटीन जो है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको कैलोरी देते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन यह विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर कैसे हमें एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन इनके बिना आपका थोड़ा सा भी काम नहीं चल सकता है। इसलिए यह प्रोटीन, यह जो है आपको विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं जो आपको डाइट प्लान बताने जा रहा हूँ, उस डाइट में यह यह विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स
और वाटर की प्रचुर मात्रा है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, आपको इस सारे जो है विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स की जो है पूर्ति होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक कैलोरी फैटी फूड्स में होता है। तो फैट को हम जो है दो भाग में बांटते हैं। आइए एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। फैटी फूड को दो भाग में हम बांटते हैं, विजिबल फैट और इनविजिबल फैट। विजिबल फैट में वो फैट आते हैं जिनको आप देखकर समझ जाते हैं कि इसमें तेल है, और इनविजिबल फैट को आप देखकर नहीं समझ सकते हैं कि इसमें भी काफ़ी मात्रा में जो है फैट हो सकता है। तो विजिबल फैट में क्या क्या आते हैं? तो विजिबल फैट में आते हैं ऑयल, घी, बटर, मक्खन, चीज़, क्रीम, ये सारे जो है आपको विजिबल फैट सोर्स में आता है। और इनविजिबल फैट सोर्स में क्या आते हैं? तो इनविजिबल फैट सोर्स में आप आलमंड, जो आप काबुली बादाम के नाम से जानते हैं, इसके अलावा आपको आते हैं काजू, बादाम, कोकोनट, और जो है कोकोनट सूखा और कोकोनट ड्राई। कोकोनट, आइए अब हम जानते हैं इनविजिबल जो भी सोर्सेज है उसमें कितना जो है फैट होता है। तो जो काबुली बादाम, जिसे आलमंड कहते हैं, इसमें लगभग 60% तक ऑयल होता है। इसके अलावा काजू, इसमें भी लगभग 49% तक फैट होता है। इसके बाद आते हैं बादाम, इसमें 40% तक जो है फैट होता है। और नारियल, कोकोनट जो फ्रेश जो होता है उसमें 40%, और जो ड्राई हो जाता है उसमें 66% तक जो है फैट होता है। सारे फैटी फूड बहुत ही अधिक कैलोरी वाले होते हैं, इसलिए हम फैटी फूड और फैट का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों ये सब तो हो गई बेसिक बात, और अब मैं आपको जो डाइट प्लान जो बताने वाला हूँ उसमें आपके लिए मैंने 4 चार्ट बनाया है। और चार्ट में मैंने सबसे पहले सबसे कम कैलोरी वाले खाना, उसके बाद उससे थोड़ा सा अधिक कैलोरी जिसमें अधिक है वो खाना, उसके बाद उससे अधिक है उसका, और सबसे लास्ट में जिसमें सबसे अधिक कैलोरी है उसको मैंने रखा है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो सबसे कम जिसमें कैलोरी मिलती है उसको मैंने रखा है, और वो इस तरह से है कि इसमें है बैगन, लौकी, जिसे हम कद्दू भी कह सकते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, परवल, करेला, कटहल, भिंडी, शिमला मिर्च, प्याज, खीरा, गाजर, बथुआ का साग, पालक का साग, हरा धनिया, टमाटर, सब्जी का सूप, दाल और दाल का सूप आता है। यह जो आपको मैंने चार्ट दिया, तो यह बहुत ही, इसमें सबसे कम कर सकते हैं कि कैलोरी मिलती है। इसके बाद जो दूसरे स्थान पर मैंने रखा है, इससे जो थोड़ा सा अधिक कैलोरी जिसमें अधिक मिलता है, तो उसमें आता है आपको सेब, आंवला, अमरूद, मौसमी, संतरा, खरबूजा, पपीता, अनार, नाशपाती, अनानास, स्ट्रॉबेरी, बेर, अंजीर, ये सब दूसरे नंबर पर आते हैं। और तीसरे नंबर पर, मतलब इसमें पहले और दूसरे से भी काफ़ी अधिक जो है कैलोरी होती है। इसमें आते हैं आपको रोटी, चावल, बेसन की रोटी, मक्के की रोटी, नान, तंदूरी, मैदा, नूडल्स, इडली, पुलाव, अंडा, केला, चीकू, आम, अंगूर, कोल्ड ड्रिंक, गाय और भैंस का दूध। और सबसे लास्ट जो
मैंने बनाया है, इसमें सबसे अधिक कैलोरी मिलती है। तो इसमें है काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, सूखा नारियल, लड्डू, पनीर, खोआ, आलू चिप्स, पेटीज, बर्गर, पिज्ज़ा, मैक्रोनी, गुड़, चीनी, खजूर, ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट, गुलाब जामुन, जलेबी, घी, मक्खन और कोई भी खाने का तेल। तो दोस्तों यह रहा आपके लिए डाइट जो है। यदि आप अपना वज़न काफ़ी तेज़ी से कम करना चाहते हैं तो सबसे कम और उससे थोड़ा सा जो अधिक कैलोरी है उस खाने को आप जितना इच्छा हो आप उतना खाइए, और जो इससे अधिक कैलोरी वाला और हाई कैलोरी वाला जो भी डाइट है उस खाने को आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, जिसमें आता है रोटी, चावल, बेसन की रोटी, मक्के की रोटी, नान, तंदूरी रोटी, मैदा, नूडल्स, इडली, पुलाव, अंडा, केला, अंगूर, चीकू, आम, कोल्ड ड्रिंक, गाय भैंस का दूध, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, सूखा नारियल, लड्डू, पनीर, खोआ, आलू चिप्स, पेटीज, बर्गर, पिज्ज़ा, मैक्रोनी, गुड़, चीनी, खजूर, ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट, गुलाब जामुन, जलेबी, घी, मक्खन, खाने का तेल, ये जितने भी हैं इन सब आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और जो कम कैलोरी वाले खाने हैं उसको आप जितनी मर्जी वो उतना खा सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या लें। तो ब्रेकफास्ट में हमें लेना है फल और जूस। उसके बाद जो है हमें लंच में क्या लेना है, तो सभी सब्जी हैं उनको जो है जिसको आप बिना जो है पकाए खा सकते हैं, आप उस तरह खा सकते हैं, और जिनको आपको पकाना है उसे आप बिना तेल में पकाएं, और आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें नमक और जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रात को आप क्या खाएं, तो रात को भी आप जितनी सब्जियां हैं उतने खा सकते हैं। जो कच्चे खा सकते हैं आप उसे कच्चे खा सकते हैं, और जिनको पकाकर खाना है आप उसमें खूब अच्छे से पकाइए, और जितनी मर्जी उतना जो है मसाले और नमक डालिए। इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं, यदि आप भूख बीच में आपको लग जाती है, आपको लगता है कि मेरा पेट जो है तुरंत खाली हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप बीच बीच में सलाद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, और जितने भी आप लोग कॉफ़ी और चाय पीते हैं वो भी पी सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको शुगर नहीं लेना है, चीनी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप शुगर फ्री ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको सभी प्रकार का जो है अनाज जो है वो आपको छोड़ना होगा, और फैटी फूड जो भी है वो आप छोड़ दीजिए। और इन चार्ट को आप बनाकर आप अपने जो है टेबल पर रख सकते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं बराबर कि हाँ क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसके अलावा एक और खाना है, एक और चीज़ है जिसको आपको ज़रूर लेना चाहिए, तो वो है चिया सीड्स। मार्केट में चिया सीड्स बहुत ही कम कीमत पर मिलता है। इसे आप अपने जो है डेली के खाने में ऐड करना है। रोज़ रात में आपको 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स
जो है पानी में फुला देना है और सुबह उसे जो है खूब अच्छी तरह से चबाकर खाना है। फाइबर्स इसमें जो है फाइबर्स काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं और आपने देखा कि हमारे शरीर में फाइबर्स का कितना अहम रोल है। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना अधिक फ़ायदा पहुंचता है, जिससे कि हमारा मोटापा नहीं हो पाता है, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और भी इससे बहुत सारे हमको फ़ायदे हैं। शुरू में आपको जो भी मैं डाइट बता रहा हूँ हो सकता है अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से जो है इस डाइट को जो है अपनाइए और धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। एक और चीज़ है, यदि आप फल खाते हैं तो डेली एक ही फल नहीं खाना है। इससे आपका जो है फल खाने के प्रति रुचि खत्म हो जाएगी। इसके लिए आप जैसे आज अगर सेब खाते हैं तो कल नाशपाती खा सकते हैं, परसों जो है आप जो है नारंगी खा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप तरबूज, अगले दिन तरबूज खा सकते हैं। इसके अलावा अमरूद खा सकते हैं और प्रत्येक दिन आप जो है अपने टेस्ट के अनुसार बदल कर खा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है खाने में रुचि भी रहेगी और आपको टेस्ट भी जो है अच्छा लगेगा। दोस्तों यह तो हो गया डाइट, लेकिन आपको डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना होगा। शुरू में ही मैंने बताया है, मोटापा के लिए सिर्फ आपका भोजन ही जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए प्रॉपर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो यह भी एक कारण है कि आप खाना तो खा लेते हैं, आप 1600 किलो कैलोरी एनर्जी तो ले रहे हैं, लेकिन आप उसका थोड़ा सा भी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटी होता है, जैसे आप चलना, उठना, बैठना और शरीर में जो भी, शरीर के अंदर जो भी क्रिया हो रही है वो उसके लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है वह तो ले रहा है, लेकिन आप आलसी अगर हो रहे हैं, सिर्फ खा के सो जा रहे हैं, तो आपका चलना फिरना बहुत ही कम हो रहा है, तो आपका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर आप मोटे होते जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज ज़रूर करना होगा। अगर आप नॉर्मल भी हैं लेकिन जो है आपका वज़न बढ़ने के क्रम में है, तभी आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले मैं आपको और सबसे आसान बता रहा हूँ वो है वॉकिंग। सभी को जो है कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक वॉकिंग ज़रूर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं ये जो भी बता रहा हूँ इसमें वज़न आपको कम करने के लिए बता रहा हूँ, लगभग 5 से 10 केजी, वो भी 1 मंथ में। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी होगी। तो प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वो भी वॉकिंग सबसे आसान है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। कम से कम 30 मिनट और अधिक से अधिक 1 घंटे के लिए। यदि जो है कुछ लोग को है कि मैं वॉकिंग नहीं कर सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जो वॉकिंग नहीं कर सकते हैं तो वो लोग कुछ जो है खेल सकते हैं। जैसे आप फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब भी आप कर सकते हैं। आपको ऐसा गेम प्ले करना होगा जिससे कि आपके शरीर से जो पसीना है वो आ जाए। आप जितना ही ज़्यादा इस काम को करेंगे, मतलब एक्सरसाइज करेंगे और पसीना बाहर आएगा, उतनी ही तेज़ी से आपका वज़न कम होगा।
कुछ लोगों के दिमाग में यह प्रश्न रहता होगा कि वज़न कम करने के लिए हम क्या जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, जो लोग जिम के लायक हैं वो लोग जिम ज्वाइन करके भी अपने इस वज़न को कम कर सकते हैं। वहाँ भी आप जो है वेट लिफ्टिंग या फिर साइकिलिंग करके आप अपने पसीना को निकाल सकते हैं, जिसके कारण जो है आपका वज़न कम होते रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग जिनको हार्ट डिजीज हो गया है उनके लिए जिम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ उनको हेवी एक्सरसाइज जैसे वेट लिफ्टिंग ये सब जो होता है हेवी एक्सरसाइज वो सब बिल्कुल मना रहता है। तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि वो लोग बिल्कुल जिम ज्वाइन नहीं करें और जो वॉकिंग है उसका भी स्पीड लिमिट रखें, बहुत अधिक स्पीड में न जाएं। अगर आप जो है टाइमिंग बढ़ा सकते हैं तो टाइमिंग बढ़ा दीजिए, लेकिन वॉकिंग बहुत अधिक स्पीड में नहीं करें। तो दोस्तों कुछ ये तो हो गया एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज में मैंने एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे लोग योगासन करते हैं, तो योगासन भी बहुत ही बेनिफिशियल है। यदि आप योगासन में सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे आपका बॉडी का शेप बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्द कम हो जाएगा आपका वज़न, और आपका बॉडी का शेप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने वज़न तो कम कर लिया था, लेकिन यह वज़न जो है फिर बढ़ने लगा मेरा। जब भी मैं स्विमिंग सेंटर ज्वाइन किया था तो मेरा वज़न जो है वो बहुत ही जल्द कम हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने स्विमिंग सेंटर या फिर जिम को छोड़ा तो मेरा वज़न जो है वो फिर से बढ़ने लगा। तो लगभग 90% केसेज में ऐसा देखा गया कि जब तक आप स्विमिंग सेंटर में जाते हैं तब तक आपका वज़न गिरता है, लेकिन जैसे ही आप इस स्विमिंग सेंटर को छोड़ देते हैं, वहाँ आप जाना छोड़ देते हैं, उसके अनुसार जो है आप नहीं रहते हैं, क्योंकि वो मशीन लगाते हैं और पसीना को ड्राई हीट देते हैं जिससे कि पसीना निकलता है, तो आपका जो है वज़न फिर से बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ मैंने जो डाइट और एक्सरसाइज बताया है, उस डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद आपका वज़न कम होता है। तो जो है अब ऐसा नहीं है कि डाइट और एक्सरसाइज जो है एक दिन में आप छोड़ देंगे और अगले दिन से वज़न बढ़ने लगेगा। यहाँ आपने जिस गोल को पाना था वो गोल अगर आप पा लेते हैं तो आप यहाँ पर देखें जो मैंने लो कैलोरी डाइट का जो आपको बताया है, उस लो कैलोरी डाइट को आप फॉलो अप करते रहेंगे या फिर जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से खाते रहेंगे, अपना जो है एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो आपका वज़न जो है वह नहीं बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो कैलोरी में काउंट होता है और उस कैलोरी के हिसाब से हमारा वज़न बढ़ता है। तो यदि आप जो है जैसा काम करते हैं, यदि आप बैठने वाला काम करते हैं जिसमें आपको कम से कम एनर्जी जो है लॉस है, तो वहाँ पर आप ऐसा डाइट ले जिससे जो है वो कैलोरी हमें कम मिले, और एक्सरसाइज करते रहिए कि जिससे कि हमारा वेट बिल्कुल ही नहीं बढ़े, कांस्टेंट रहे। कुछ लोग पूछते हैं कि कहाँ कहाँ गलती हो जाती है कि जिससे कि मेरा वेट जो है वह नहीं कम हो पाता है, या फिर बढ़ने के बाद भी जो है कम होने के बाद भी फिर बढ़ने लगता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग को क्या है कि जानकारी के अभाव है
या फिर गलत जानकारी है, जिसके कारण जो है यह होता है। लोगों को पता नहीं है कि किस खाने में कितना कैलोरी है, इसलिए मैंने एक जो आपको डाइट बताया है कि किस खाने में कम कैलोरी है, कौन सा खाना जो है अधिक कैलोरी वाला खाना है, तो आप उसी हिसाब से जो है जितनी शरीर की आपकी ज़रूरत है तो उसी हिसाब से आप खाएंगे तो आपको जो है यह परेशानी नहीं होगी। लोगों को लगता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं इसमें जो है फैट नहीं होगा, हमको एक्स्ट्रा फैट या ऑयल लेना होगा। लेकिन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी हमारा खाना है इसमें शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना फैट ऑयल कर सकते हैं इसमें डाला हुआ है। यहाँ तक कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी फैट होता है। तो खाने का तेल या फैट हमें ऊपर से अगर हम नहीं भी लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप लेते हैं तो कम से कम इस फैट या ऑयल का यूज करें जिससे कि हमें कम कैलोरी मिले। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फैट और जो भी ऑयल है इसमें बहुत ही अधिक जो कैलोरी होता है वह होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो एक्सरसाइज ही बिल्कुल नहीं करते हैं। वह सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, फिर खाएंगे, फिर जो है बैठ के टीवी देखेंगे, फिर जो है जब दोपहर होगा तो फिर खाएंगे और जो है आराम करेंगे। ऐसे ही करते रहते हैं तो उनको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज भी मोटापा को जो है के लिए बहुत ही अधिक जिम्मेवार है। आजकल कुछ समय से लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई है। इसके अलावा रहन सहन का स्तर जो है काफ़ी अधिक जो है अच्छा हो गया है। इसके लिए इससे क्या एक परेशानी है, लोगों के पास पैसे भी काफ़ी अधिक आ गए हैं। तो क्या एक परेशानी है, तो लोग जो है काफ़ी अधिक फैटी फूड्स खरीद रहे हैं, जो क्या कहते हैं फास्ट फूड है वो खरीद रहे हैं, बर्गर पिज्ज़ा ये सब खरीद रहे हैं, और जो है मीट फिश चिकन ये सब काफ़ी अधिक मात्रा में ले रहे हैं, जिसमें जो है काफ़ी अधिक फैट है और फैट से जो है हमारा वेट जो है काफ़ी अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये भी एक बहुत ही आजकल का बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर हमारे घर में कोई हमारा फेवरेट फूड बन जाता है तो भी हम बहुत जो है अधिक खा लेते हैं। इसके अलावा जब भी जो है आप पार्टी में जाते हैं तो बहुत जो है सारा खाना हमको दिखता है, तो जो पसंद है वो सब के सब हम ले लेते हैं और हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लोग को लगता है कि अरे फ्री का खाना है तो कैसे छोड़ दे, थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करते करते वो बहुत ही अधिक जो है कैलोरी ले लेते हैं। तो इसके लिए आपको जो है आपको दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी होगी, और इसके अलावा आपके फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए कि जैसे आपका वेट बढ़ गया है तो आपको जो चीज़ नहीं खाना है उसके लिए आपको फैमिली मेम्बर्स भी कहेंगे नहीं नहीं ये आप नहीं खाइए, इससे कि आपका वेट काफ़ी अधिक और बढ़ते ही जा रहा है। तो अगर आप इसको खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, अगर नहीं खाते हैं तो आपका वेट जो है ठीक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने देखा कि कैसे जो है आप इस वेट को कम कर सकते हैं, और यह आपके ही हाथ में है, क्योंकि जो भी करना है वो आपको करना है। मैं तो एक टिप्स दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि हाँ आप जो है कैसे करें कि आपका वेट कम हो, और इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगता है। तो देखिए वज़न कम करने से जो है आपका सबसे पहले
ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड जो है आर्टेरियल ब्लॉकेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारा हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो वो सब के सब, अगर आपका वज़न कम हो जाता है तो ये सारी की सारी बीमारियां आपकी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जॉइंट्स पेन, नी पेन, ये सारे पूरे, कभी शरीर में इधर दर्द करता है, कभी उधर दर्द करता है, तो ये सारे मोटापे के कारण काफ़ी अधिक होते हैं। तो ये सारे भी आपके दूर हो जाएंगे। मैं आपको वजन करने का एक सही तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना शरीर का वेट करें, कैसे आप देखेंगे कि मैं जो आज कितना हूँ, कल कितना हूँ, परसों कितना हूँ। क्योंकि मैंने जो टिप्स बताया है इसमें आपको मैंने बताया कि आप महीने में 5 से 10 केजी तक वज़न को कम कर लेंगे। तो कैसे आप इसको जांचेंगे, कैसे आपको पता चले कि हाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं है कि आज आप वेट किए और 1 महीने बाद वेट करेंगे। आप बीच बीच में भी वेट करके देख सकते हैं कि हाँ मेरा वज़न कैसे, कितना कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको सुबह में उठकर जो आप फ्रेश हो जाइए, लैट्रिन कर लीजिए और उसके बाद जो है वेट कीजिए। आपको पर डे उसी टाइम में वेट करके देख सकते हैं और सेम कपड़े में। यदि आपके पास बाथरूम स्केल है तो आप बिना कपड़े के भी उस पर वेट करके देख सकते हैं और पर डे उसी टाइम में वेट कीजिएगा और उसको नोट कीजिएगा। तो वही सही वेट है कि कल कितना था, आज कितना है, मेरा वेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि आपका वज़न कम होने लगेगा तो आप मेरे बताए गए जो भी मैं टिप्स बता रहा हूँ वो सब जो है आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा और आपका वज़न जो है वो सही तरीके से कम होते रहेगा और आप अपने आप में जो है फिट ज़रूर महसूस कीजिएगा। इसके अलावा एक और मैं बात बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी ओबेसिटी जो है वह हेरिडेटरी है। तो क्या हेरिडेटरी वाले लोगों को की भी ओबेसिटी कम हो सकती है? तो हाँ, अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, तो इससे भी जो है आपका जो जेनेटिक आप जो कह रहे हैं वो जेनेटिक जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन है थायराइड की कंडीशन। तो इसमें भी आप प्रॉपर डाइट जो है, एक्सरसाइज और मेडिसिन लेते रहते हैं तो आपका जो है वेट ज़रूर से कम हो जाएगा। आइए अब लास्ट में मैं जो है कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बता रहा हूँ जो आपके वज़न कम करने में जो है आपको सहायता करता है। तो सबसे पहली दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है वह काफ़ी अधिक मोटा होता है, उसके हाथ पैर से काफ़ी अधिक पसीने निकलते हैं और कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है उसे काफ़ी जल्दी सर्दी जुकाम की समस्या रहती है। यदि इस तरह का मरीज है और आप देखिएगा किसी भी तरीके से लगेगा कि उसकी पेट में जो है वह काफ़ी अधिक निकल गया है तो कैलकेरिया कार्ब जरूर दें, जिससे कि वह मोटापा से जो है उसको ज़रूर उसमें फ़ायदा होगा। इसके बाद दूसरी दवा है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका का जो पेशेंट होता है उसे कोई ना कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़रूर रहता है। कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डिसेंट्री हो जाता है। पेशेंट जो है काफ़ी अधिक परगेटिव्स खाता है, उसको हैबिट रहती है परगेटिव्स खाने की, मतलब अधिकतर केसेस में उसको जो है पैखाना होता ही नहीं है, तो उसके लिए वो काफ़ी अधिक परगेटिव्स खाता है। इसके अलावा गैस की दवा, ये सब दवा वो बराबर खाते रहता है। इसके अलावा
नक्शभूमिका के पेशेंट को चाय, कॉफ़ी ये सब की बहुत ही अधिक जो है आदत रहती है। जो नक्शभूमिका का पेशेंट होता है वह काफ़ी अधिक जो है चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है। किसी की छोटी छोटी बातों पर उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वह पूर्णतः चिड़चिड़ा पेशेंट होता है। इसका मरीज बहुत ही अधिक आलसी होता है, वह कोई भी काम करना नहीं चाहता है। मरीज सिर्फ खाता है और सोता है, खाता है और सोता है और थोड़े मोड़े जो है अपनी डेली रूटीन का काम करता है। तो इस तरह के पेशेंट में यदि मोटापा है तो नक्शभूमिका जरूर देना चाहिए और इससे ज़रूर आपके मोटापा में ज़रूर रिलीफ होगा। इसके बाद तीसरी दवा है एमोन कार्ब। यह एमोन कार्ब उस तरह के पेशेंट में काफ़ी अधिक यूजफुल होता है जिसको कार्डियक प्रॉब्लम होता है। इसके साथ साथ नेजल कंजेशन, साइनसाइटिस भी रहता है। एमोन कार्ब के पेशेंट में नाक और गला सूखा हुआ रहता है। अगर ये सारे सिम्टम्स उसमें आते हैं और उसके साथ साथ उसको मोटापा भी है तो एमोन कार्ब जो है ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि मोटापा में ज़रूर कमी आएगी। इसके बाद चौथी दवा है एमोन्यूर। इसके मरीज के पेट का साइज काफ़ी बड़ा होता है लेकिन पैर जो है काफ़ी अधिक पतले होते हैं। तो इस तरह के मोटापा के लिए एमोन कार्ब को जरूर यूज करना चाहिए। इसके बाद आते हैं अगली दवा, पांचवी दवा है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का जो मरीज होता है वह उसको सन से एलर्जी होती है, वह धूप में कोई भी काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा वह नमकीन चीज़ खाना बहुत ही अधिक पसंद करता है। वह हर एक खाने में नमक, आप उसको देखिएगा एक्स्ट्रा ऊपर से लेकर नमक खाता है, नमक चाटते रहता है बीच बीच में, तो ही वह खाना खाता है। इसके अलावा जो है नेट्रम्यूर जो है अगर इन सभी सिम्टम्स के अलावा उसको मोटापा है, इन सभी सिम्टम्स के साथ साथ मोटापा है तो नेट्रम्यूर जरूर देना चाहिए, जिससे कि उसके मोटापा में काफ़ी अधिक फायदा होगा। इसके बाद अगली दवा है एंटिमक्रूड। यह एंटिमक्रूड जो दवा है यह बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी मोटापा कम करने के लिए बहुत ही अधिक यूजफुल होता है। इसमें पेशेंट को नमकीन और खट्टा और सबसे अधिक अचार खाने की इच्छा होती है। इस एंटिमक्रूड का एक और बहुत ही रेयर पिक्यूलियर सिम्टम है, इसमें पेशेंट का जो टंग होता है वह वाइट कोटेड होता है, मिल्की वाइट कोटेड होता है। तो इस तरह का अगर आपको टंग दिखे तो आपको जो है बिना कुछ सोचे समझे एंटिमक्रूड जरूर दीजिए और ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके बाद आते हैं एक अगली दवा जिसका नाम है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस मेनली फीमेल्स केसेज में जो है काफ़ी अच्छा रोल करता है। वैसे फीमेल्स केसेज जो मोनोपॉज के करीब हो और वो काफ़ी अधिक मोटापा उनको हो रहा हो, उनको ठंडी बहुत अधिक लगती है और स्किन का कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा होते रहता है, तो उस तरह के पेशेंट में मोटापा कम करने के लिए ग्रेफाइटिस का ज़रूर यूज करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म के कारण जो है मोटापा काफ़ी अधिक हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। पेशेंट को भूख तो लगता है लेकिन जब वह खाना खाने बैठता है तो कुछ ही जो है निवाला लेता है और उसे लगता है कि मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है और वह खाना को छोड़ देता है। तो इस तरह के पेशेंट में मोटापा है तो लाइकोपोडियम का यूज ज़रूर करना चाहिए और इस लाइकोपोडियम के यूज़ से जो है मोटापा में ज़रूर रिलीफ होगा। अगली दवा है
फाइटो लक्का। यह वज़न कम करने के लिए स्पेसिफिक रेमेडी है। यदि आपका वज़न जो है काफ़ी अधिक है, मोटापा काफ़ी अधिक है और इसके साथ साथ आपको कमजोरी महसूस होती है, तो फाइटो लक्का का यूज ज़रूर करें और इससे आपके मोटापे में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके बाद अगली दवा है फ्यूकस वेसिकुलस। फ्यूकस वेसिकुलस जो है मोटापा कम करने के लिए भी एक स्पेसिफिक दवा है। इसमें पेशेंट को बहुत ही अधिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो काफ़ी लंबे समय से भी रहता है। अगर जो है पेशेंट को काफ़ी अधिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसके साथ साथ इंडाइजेशन भी रहता है और पेशेंट को लगता है कि मेरा वज़न जो है काफ़ी अधिक बढ़ते जा रहा है, तो वज़न कम करने के लिए फ्यूकस वेसिकुलस दवा ज़रूर यूज करें। यह बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है, लेकिन सिर्फ उस केसेस में कि पेशेंट को लगता है कि हम जितना खा रहे हैं उतना स्टूल के द्वारा हमारे निकल नहीं रहा है, मल के द्वारा निकल नहीं रहा है और हमको कॉन्स्टिपेशन काफ़ी अधिक है और वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये तो हो गई होम्योपैथिक दवा, लेकिन मैं फिर से यह कहना चाहूँगा कि वेट लॉस करने के लिए आपको डाइट, एक्सरसाइज और साथ ही साथ जो दवाइयाँ हैं, यह सब कुछ आपको एक जो है प्लान वे में लेकर चलना होगा और तभी आपका वज़न 5 से 10 किलो प्रत्येक महीने कम हो सकता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो दोस्तों, बिना साइड इफ़ेक्ट के यदि आप वज़न कम करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस टिप्स को पूरी तरह 100% फॉलो करें और अपने वज़न को जो है तुरंत कम करें। और आपको इससे संबंधित किसी भी जानकारी, सुझाव अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके मन में किसी भी दूसरे बीमारी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या किसी डिजीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।